हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्नर जोन बाय केवी टीचर। हम कर रहे हैं आज क्लास 3 की एसओएफ की साइंस ओलंपियाड की प्रिपरेशन स्टार्ट, जिसमें हम पहला चैप्टर करने वाले हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स। इससे पहले चैनल पे यदि आप नए हैं, चैनल को आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। फ्रेंड्स से मैं ज़रूर शेयर करें, क्योंकि मैं पूरा जो चैप्टर वाइज है आपको ओलंपियाड की जो साइंस की प्रिपरेशन और साथ में मैथ्स और इंग्लिश की भी प्रिपरेशन कराने वाली हूँ। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट चैप्टर प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो सबसे पहले हम इसकी थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद हम इस पे बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे। तो अगर आप पेन कॉपी रखना चाहते हैं तो आप वो भी साथ में रख सकते हैं। सो यू मे नोट डाउन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट्स, राइट। सो लेट अस स्टार्ट आवर फर्स्ट चैप्टर प्लांट्स एंड एनिमल्स। सो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स एनिमल्स के और प्लांट्स के। सो सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ प्लांट्स एंड देयर फंक्शंस, उनके फंक्शंस, ईटिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल्स, साथ में प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड्स, राइट, एंड एनिमल्स एंड प्लांट्स डिपेंड ऑन ईच अदर। ये कॉन्सेप्ट्स जो हैं इसमें रहेंगे चैप्टर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो सबसे पहले बात करते हैं मूवमेंट की। तो प्लांट्स कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ऑन देयर ओन। तो सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है कि प्लांट्स जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह अपना खाना के लिए या कोई भी चीज़ के लिए नहीं मूव कर सकते हैं। स्पाइट ऑफ दैट एनिमल्स कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ऑन देयर ओन। जो एनिमल्स होते हैं वो मूव कर सकते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर। फूड, प्रिपेयर देयर ओन फूड। जो प्लांट्स होते हैं वो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया द्वारा, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से अपना फूड जो होते हैं खुद प्रिपेयर करते हैं। बट एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स और अदर एनिमल्स फॉर फूड थ्रू गिल्स फॉर फूड। ओके, जो प्लांट्स होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं वो प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं या फिर दूसरे एनिमल्स पर डिपेंड करते हैं, क्योंकि आज जैसे कि आपको पता है एनिमल्स कई टाइप के होते हैं। जैसे कुछ प्लांट्स खाते हैं, कुछ मीट खाते हैं, कुछ ऑमनीवोरस होते हैं, मतलब दोनों टाइप के होते हैं। ये हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमने दो कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ ली, मूवमेंट एंड फूड। मतलब प्लांट्स अपना भोजन खुद बना सकते हैं, लेकिन एनिमल्स जो होते हैं वो डिपेंड करते हैं अपना भोजन बनाने के लिए या तो एनिमल्स पे या प्लांट्स पे, ठीक है। नेक्स्ट इज ब्रीदिंग। ब्रीदिंग जो होती है प्लांट्स करते हैं थ्रू स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या होता है? जो लीव्स होती हैं, जो हमारी लीव्स होती हैं, लीव्स पर स्मॉल ओपनिंग होती है, जो कि आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। कुछ इस तरह की स्मॉल ओपनिंग्स होती हैं जिसे स्टोमेटा कहते हैं। इनके थ्रू फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के द्वारा जो है प्लांट्स अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है। तो एनिमल्स कैसे बनाते हैं? ब्रीदिंग, ये ब्रीदिंग की बात हो रही थी। स्टोमेटा जो होता है उसके थ्रू ब्रीदिंग करते हैं, ठीक है। और एनिमल्स कैसे ब्रीदिंग करते हैं? थ्रू गिल्स, स्पिरेकल्स, लंग्स, स्किन एक्सेट्रा। गिल्स क्या होते हैं? जैसे फिश हो गए, वाटर वाले जो एनिमल्स होते हैं, वाटर बॉडीज़ में रहते हैं, उनमें गिल्स के थ्रू होता है रेस्पिरेशन। जो ह्यूमन बींग्स होते हैं और कई एनिमल्स होते हैं उनमें लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन होता है। कई बॉडीज़ ऐसी भी होती हैं इंसेक्ट्स की जो स्किन के थ्रू, जैसे जो हमारा फ्रॉग होता है वो स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन करता है। और स्पिरेकल्स क्या होते हैं? जैसे जो आंट होती है, चींटी होती है, ये एक तरह का ओपन रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, ठीक है। और स्किन के थ्रू जो है ये ब्रीथ करते हैं कुछ इंसेक्ट्स, ठीक है। सेंस ऑर्गन्स कहते हैं डू नॉट हैव सेंस ऑर्गन्स। प्लांट्स के कोई सेंस ऑर्गन्स नहीं होते हैं। एनिमल्स के हैव वेल डेवलप्ड सेंस ऑर्गन्स, लाइक ह्यूमन बींग्स के 5 सेंस ऑर्गन्स हैं जो आपने पढ़े हैं, ठीक है। जैसे आइज़ हो गया, नोज़ हो गया, ठीक है, ईयर्स हो गया, माउथ हो गया, और आपकी ये टंग हो गई, और क्या हो गई? स्किन हो गई, ठीक है। 5 सेंस ऑर्गन्स आपने पढ़े हैं ह्यूमन बींग्स के। रिप्रोडक्शन कैसा होता है? प्लांट्स का ग्रो फ्रॉम सीड्स और अदर पार्ट्स, या तो बीज से या पौधे के अन्य भागों से जो प्लांट्स है वो ग्रो करते हैं। एनिमल्स कैसे करते हैं? या तो वो अपना बर्थ देते हैं टू द यंग वंस, या फिर सम लेज एग्स, कुछ अंडे भी देते हैं, ठीक है। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स, जो कि आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि इन पे बेस्ड क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज हाउ एनिमल्स ईट देयर फूड। जो एनिमल्स होते हैं अपना भोजन कैसे खाते हैं? सो एनिमल्स ईट देयर फूड इन डिफरेंट वेज, ठीक है। बहुत अलग अलग तरीक़ों से खाते हैं। लाइक पहला, टीयर एंड च्यू। टीयर मतलब फाड़ कर खाने को, बिल्कुल टीयर आउट कर लिया, फाड़ लिया खाना जो भी है। एंड च्यू, फिर देन चबाना, मतलब भोजन को काट लेना और फिर चबाना। फ्लैश विथ शार्प पॉइंटेड एंड कर्व्ड टीथ, एग्जाम्पल लॉयन, फॉक्सेस एंड डॉग्स। जैसे कि ये जो हमारे टीथ होते हैं, दो कैनिन टीथ जिन्हें कहते हैं, जो कि
फ्लैश को या फिर कोई हार्ड जो ऑब्जेक्ट होता है उसको खाने के लिए जैसे होते हैं, ठीक है। तो जो लॉयंस होते हैं, फॉक्सीज होते हैं, डॉग्स होते हैं, इनमें जो कैनिन वाले टीथ होते हैं वो हमारे बड़े होते हैं ताकि वो अपना फ्लैश को इजीली टीयर आउट कर सकें और आराम से खा सकें, ठीक है। स्वेलो, दूसरा तरीका क्या होता है, स्वेलो होल फूड। एग्जाम्पल स्नेक्स, फ्रॉग्स, ये क्या करते हैं, इनके तो दांत नहीं होते हैं, जो सांप होते हैं और मेंढक होते हैं दे डोंट हैव टीथ, तो ये क्या करते हैं, दे डायरेक्टली स्वेलो देयर फूड्स और फिर इनके अंदर जाके केमिकल प्रोसेस के द्वारा धीरे धीरे इनका फूड जो होता है डाइजेस्ट होता जाता है। थर्ड, gnaw with sharp front teeth to eat seeds एंड फ्रूट्स। एग्जाम्पल रैबिट, स्क्विरल्स, ठीक है। इसका मतलब होता है कुतरना, धीरे धीरे आपने देखा होगा छोटी सी जो गिलहरी होती है धीरे धीरे मूंगफली को कुतरती रहती है, वो है ना, टीथ से सीड्स खाती है ना। ऐसी रैबिट करते हैं और ऐसी स्क्विरल्स करते हैं, दांतों से कुतरना। लैप मिल्क, लैप मिल्क और वाटर। लैप का मतलब होता है, लैप का मतलब होता है एक ही बार में पूरा जो होता है दूध या पानी को पी जाना। जैसे आपने देखा होगा बिल्ली होती है ना, लैप करके मतलब अपनी टंग की हेल्प से मिल्क को लैप करती है ना। तो लैप का मतलब होता है कि टंग की मदद से पानी को या दूध को लेना, जैसे कि कैट्स और डॉग्स करते हैं, राइट। च्यू कड विथ ग्राइंडिंग टीथ। च्यू कड का मतलब होता है, कड होता है चारा, जो चारा होता है उसको चबा चबा कर खाना। ग्राइंडिंग होता है जो काटने वाले पीसने वाले दांत होते हैं। एग्जाम्पल आपने देखा होगा जो गाय या भैंस होती हैं वो बैठी बैठी क्या करती रहती हैं, कुछ चबाती रहती है। वो ऐसा तब करती हैं जब वो खाना खा लेती हैं, वो खाने को एक बार फटाफट लेती जाती हैं, फिर धीरे धीरे जो बॉल्स की फॉर्म में बन जाता है, फिर उनको धीरे धीरे वो आराम से बैठी बैठी च्यू करती रहती हैं, फिर वो बॉडी में जाके डाइजेस्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज सक नेक्टर और ब्लड। सक का मतलब होता है चूसना, खून चूसना, या फिर नेक्टर मतलब रस चूसना, फूलों से रस चूसना, ठीक है। जैसे बटरफ्लाई होती है वो नेक्टर लेती है, मॉस्किटोज़ होते हैं और या लीच होती है वो ह्यूमन ब्लड लेते हैं, है ना, एज अ फूड। तो ये डिफरेंट एनिमल्स या इंसेक्ट्स के बारे में था कि वो किस तरीके से अपना फूड लेते हैं। तो यहाँ आपने कई तरीके पढ़े कि जैसे एनिमल्स फूड लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज एनिमल्स एंड प्लांट्स डिपेंड ऑन ईच अदर। जो एनिमल्स होते हैं और प्लांट्स होते हैं वो एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। कैसे? एनिमल्स गेट फूड एंड ऑक्सीजन फ्रॉम प्लांट्स। जो एनिमल होते हैं वो प्लांट से भोजन लेते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं, और बदले में प्लांट्स गेट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एनिमल्स। जो प्लांट्स होते हैं वो क्या लेते हैं, एनिमल्स से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड क्यों लेते हैं? क्योंकि खाना बनाने के लिए पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, टू मेक देयर फूड। फूड बनाते हैं वो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया द्वारा। ये आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, बट आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि प्लांट्स को खाना बनाने के लिए, ठीक है, क्या क्या ज़रूरत होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की, वाटर की और सनलाइट की नीड होती है अपना खाना बनाने के लिए, ठीक है। अ फूड चेन शोज हाउ ईच लिविंग थिंग्स गेट्स इट फूड। एक फूड चेन होती है, आप फूड चेन आप आगे पढ़ेंगे, उसमें ये बताते हैं कि किस तरह से लिविंग थिंग्स को एक फूड मिलता है। फूड चेन को इस तरह समझिए जैसे कि जो बेसिक फूड है, सपोज एक ग्रास है ना, घास है, घास किसने खाई, सपोज डियर ने खाई या फिर गाय ने खाई, ठीक है। तो ये बेसिक क्या हुआ, सबसे पहली चेन का हिस्सा क्या हुआ, हमारे प्लांट्स हुए। नंबर 1 प्लांट्स को किसने खाया, प्लांट्स को सपोज डियर ने खाया, तो नंबर 2 पे डियर आया, और डियर को कौन खा लेता है, लायन खा लेता है फर्दर, है ना। हिरन को कौन खाता है, लायन। तो थर्ड चेन हो गई। तो इसको बोलते हैं हम फूड चेन, ठीक है। जब चेन वाइज एक एनिमल दूसरे एनिमल पर या फिर प्लांट पर डिपेंड करता है अपने खाने के लिए, ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम फूड चेन, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया है, जैसे लाइक प्लांट ईटिंग काउ, सम आर कार्निवोरस। कार्निवोरस क्या होते हैं, है ना, एक मिनट, सम एनिमल्स आर हर्बीवोरस। हर्बीवोर्स क्या होते हैं बेटा, हर्बीवोर्स होते हैं जो प्लांट खाते हैं, ठीक है, जैसे काउ प्लांट खाती है। सम आर कार्निवोर्स यानी फ्लैश ईटिंग एनिमल्स, फ्लैश मतलब मांस, जो कि मांस खाते हैं, कुछ जानवर मांस खाते हैं जैसे टाइगर। एंड सम आर ओमनीवर्स। ओमनीवर्स क्या होते हैं, जो विच ईच बोथ प्लांट एंड फ्लैश ईटिंग लाइक बियर। जो बियर होता है वो सब कुछ खा सकता है, सर्वाहारी जिसको हम कहते हैं, वो प्लांट्स भी खा सकता है, एनिमल्स भी खाता है, ठीक है। नेक्स्ट, ऑल फूड चेन बिगिनस फ्रॉम प्लांट। जितनी भी फूड चेन है सारी कहाँ से स्टार्ट होती हैं, हमेशा प्लांट से ही स्टार्ट होती हैं, ठीक है, बेसिक वहीं से स्टार्ट होता है। अ नेटवर्क ऑफ मैनी फूड चेन्स इज कॉल्ड फूड वेब।
जब बहुत सारा नेटवर्क बन जाता है तो उसको बोलते हैं हम फूड वेब, यानी कि भोजन का जाल एक तरह से बन जाता है। हायर क्लासेस में आप अच्छे से पढ़ेंगे, बस आपके लिए बेसिक ये समझना ज़रूरी है कि सारे एनिमल्स जो होते हैं वो फूड चेन पर डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट, पार्ट्स ऑफ प्लांट्स एंड देयर फंक्शंस। ठीक है, तो फर्स्ट वन इज रूट, इट फिक्सेस द प्लांट इन द सॉइल। रूट का पहला काम क्या होता है, जैसे आप देख सकते हैं कोई भी जो पौधा होता है ज़मीन के नीचे उसकी जो रूट्स होती है वो धसी रहती हैं इस तरीके से। रूट क्या करती है, सबसे पहले प्लांट को फिक्स करती है सॉइल में। ठीक है, फिर क्या करती है, इट अब्जॉर्ब्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। मिट्टी से क्या करती है, ज़रूरी पोषक तत्व, जैसे मिट्टी में जो भी ह्यूमन बींग्स को न्यूट्रिएंट्स पोषक तत्व चाहिए होते हैं वो मिट्टी में उपलब्ध होते हैं ऑलरेडी, है ना, नेचर में उपलब्ध होती है। तो जड़ का क्या काम होता है, जड़ें जो होती हैं वो पानी को ऑब्जॉर्व करती हैं, दे ऑब्जॉर्व वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। सॉइल से वाटर और मिनरल्स को ऑब्जॉर्व करके प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाने का काम करती हैं रूट्स। ठीक है, प्लांट्स हैव ईदर टैप रूट्स और फाइब्रस रूट्स। अब प्लांट्स में दो तरह की रूट होती है, एक होती है टैप रूट, दूसरी होती है फाइब्रस रूट। टैप रूट क्या होती है, टैप रूट में क्या होता है, एक मेन रूट होती है, ठीक है, थिक मेन रूट होती है और उसके साथ थिनर छोटी छोटी साइड में रूट्स रहती हैं। ठीक है, तो मेन रूट ग्रोज फ्रॉम द एंड ऑफ द स्टेम, तने के एंड से मेन रूट तो ग्रो कर जाती है, एंड मैनी स्मॉल रूट्स ग्रो फ्रॉम इट। बहुत सारी छोटी छोटी जड़ें जो होती हैं वो इससे उगती है, तो इसको कहते हैं टैप रूट। दूसरे तरीके की रूट होती है हमारे पास फाइब्रस रूट। फाइब्रस रूट इस तरह की होती है, जैसे बहुत सारे फाइबर्स उसमें बने रहते हैं, जैसे आप पिक्चर में भी देख सकते हैं। नंबर ऑफ रूट्स ग्रो फ्रॉम द एंड ऑफ द स्टेम, स्टेम के एंड से ही अलग अलग जो होती हैं बहुत पतली पतली जड़ें जा रही होती है, उसको बोलते हैं हम फाइब्रस रूट। ठीक है, टाइनी रूट्स अटैच टू द एंड ऑफ द स्टेम। तो रूट पढ़ी हमने दो तरीके की, और रूट का बेसिक फंक्शन क्या होता है, इट अब्जॉर्ब्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट इज योर स्टेम। स्टेम क्या होता है, तना। तने का क्या काम होता है, इट सपोर्ट्स द प्लांट एंड कैरीज वाटर एंड फूड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। रूट ने अब्जॉर्ब किया, पहुंचाने का काम कौन करेगा, स्टेम करेगा। ठीक है, प्लांट को सपोर्ट करेगा और पानी और जो फूड होगा वो डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाएगा प्लांट के। नेक्स्ट इज लीफ, यानी पत्ती। ग्रीन लीव्स मेक फूड यूजिंग वाटर, सनलाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, जो प्लांट होता है उसको भोजन बनाने के लिए तीन बेसिक चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, वाटर, सनलाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड। और बनाने का काम कौन करता है, लीफ। पत्ती जो होती है वो खाना बनाने का काम करती है। लीफ ब्लेड, साइड वेन्स एंड मेन वेन्स आर द पार्ट ऑफ अ लीफ। ठीक है, लीफ ब्लेड, साइड वेन्स क्या होती हैं, आपने देखा होगा जो पत्ती होती है उसमें छोटी छोटी ना इस तरीके की आपने देखी होगी, उन्हें वेन्स कहते हैं। ठीक है, और मेन वेन पार्ट ये जो होती है मेन बीच में सेंटर में जाती है, मेन होती है। ठीक है, नेक्स्ट इज फ्लावर, फ्रूट्स एंड सीड्स। फ्लावर क्या होता है, दैट चेंजेस इनटू फ्रूट। आपने देखा होगा कोई भी पौधा तो सबसे पहले उसमें उगता है अच्छा सा फूल, सुंदर सा फूल उगता है, जो कि बाद में अडल्ट हो जाने पे फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, सो फ्लावर चेंजेस इनटू फ्रूट विच हैज़ सीड्स इनसाइड इट। फ्रूट के अंदर क्या होते हैं हमारे, कोई भी फ्रूट होता है उसके अंदर होते हैं हमारे सीड्स, और सीड्स से क्या बनते हैं, सीड्स ग्रोज इनटू न्यू प्लांट्स। ठीक है, मोस्ट न्यू प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड्स। ज़्यादातर जो पौधे होते हैं वो बीजों से उगते हैं। सीड्स आर यूजली प्रोटेक्टेड इनसाइड द फ्रूट। सीड्स जो होते हैं वो फ्रूट के अंदर सेव रहते हैं। व्हेन द सीड्स गेट एनफ एयर, वाटर एंड वार्मथ, द बेबी प्लांट स्टार्ट ग्रोइंग। आपने देखा होगा जब बीज को प्रॉपर एयर मिलती है, वाटर और गर्मी मिलती है, सनलाइट मिलती है, हीट मिलती है, तो ये बीज जो होते हैं वो उग जाते हैं। ठीक है, द बेबी प्लांट स्टार्ट्स ग्रोइंग, इट ग्रोज टिल इट इज़ अ फुली ग्रोन प्लांट। तब तक ये उगता है जब तक कि पूरा ये पौधा बनकर तैयार ना हो जाए। ठीक है, तो हमने बेसिक से फीचर्स पढ़ लिए प्लांट्स के, और उनके पार्ट्स पढ़े, और उनके फंक्शंस पढ़े, और कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े एनिमल्स और प्लांट्स के। चलिए इस पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस जो है उनको ट्राई करते हैं। आर गिवन सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन इज सेलेक्ट द ऑड वन आउट ऑन द बेसिस ऑफ हाउ द गिवन एनिमल्स ईट देयर फूड। ठीक है, कुछ आपको एनिमल्स यहाँ पर दिखाई दिए गए हैं और उनमें से ऑड सेलेक्ट करना है उस बेसिस पर जिस बेसिस पर
एनिमल्स अपना फूड खाते हैं। तो पहला क्या है, पहला ये गिलहरी दे रखी है, ठीक है, और दूसरा चूहा है, गिलहरी है, सी इज़ योर स्नेक, नेक्स्ट इज़ योर, ये कुछ बना हुआ है एनिमल है, ये चूहा जो है, चूहे का एक चुचुंदर होता है, आपने देखा होगा, है ना, इंग्लिश वर्ड मुझे भी याद नहीं आ रहा है, तो उस टाइप का है। तो इनमें से डिफरेंट ईटिंग हैबिट्स देखिए यहाँ पे सबके टीथ होते हैं एक्सेप्ट स्नेक। स्नेक के टीथ नहीं होते हैं, ये डायरेक्ट क्या करता है, इट डायरेक्टली स्वेलो इट्स फूड, है ना। तो सबसे ज़्यादा डिफरेंट क्या हुआ, स्नेक हुआ, क्योंकि ये डायरेक्टली फूड जो होता है स्वेलो कर लेता है, निगल जाता है। तो यही पूछा था ऑड कौन सा है, क्योंकि सबके टीथ होते हैं तो सब बाइट करके च्यू करके भोजन को खाते हैं, लेकिन जो ये स्नेक होता है वो डायरेक्टली स्वेलो करता है। तो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, सी ऑड है, ठीक है। सेकेंड इज विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स शो द ईटिंग हैबिट सिमिलर टू डैट ऑफ द एनिमल शोन इन द फिगर, ठीक है। ये आपको सेंटर में दिखाया हुआ है, क्रो दिखाया हुआ है, तो कह रहे हैं किसकी ईटिंग हैबिट सिमिलर है। तो क्रो कैसा होता है, क्रो जो होता है ये ऑमनीवोरस होता है, ये सब कुछ खा लेता है, ठीक है। तो गाय जो होती है, गाय हर्बीवोरस होती है। ये गोट बनी हुई है, गोट भी हर्बीवोरस होती है, ये भी क्या खाती है, ये ग्रास वगैरह खाती है, प्लांट्स खाती है, ग्रास खाती है। नेक्स्ट आपका दे रखा है डियर, डियर भी क्या करता है, डियर भी प्लांट्स खाता है, हर्बीवोरस एनिमल है। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है रैट, रैट जो होता है दैट इज़ योर ऑमनीवोरस। तो इसका फर्स्ट का हो जाएगा सी करेक्ट ऑप्शन, और सेकंड का हो जाएगा ए। रैट जो होता है दैट इज़ योर ऑमनीवोरस, ये सब कुछ खाता है, ठीक है, क्रो की तरह ही। थर्ड क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द लीफ अटैचेज द लीफ टू द स्टेम और ब्रांच ऑफ अ प्लांट। इसने कहा है कि कौन सा भाग पत्ती का अटैच करता है लीफ को स्टेम से या फिर ब्रांच के, किसी प्लांट के किसी ब्रांच से, ठीक है। तो क्वेश्चन समझिए कि क्या बोल रहे हैं, ये कह रहे हैं कि लीफ अटैच कैसे होती है। तो मार्जिन नहीं, लैमिना नो, स्टॉक, स्टॉक जो होता है करेक्ट आंसर होता है, स्टॉक हो गया। नेक्स्ट मेन वेन दे रखी है, मैंने आपको बताया भी था मेन वेन किसको बोलते हैं, स्टॉक किसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये होता है हमारा स्टॉक, ये पत्ती है तो ये कनेक्ट करती है, ठीक है, इसको बोलते हैं स्टॉक। ये मेन वेन होगी आपकी, ठीक है, तो स्टॉक इसको बोलते हैं। तो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज फोर्थ क्वेश्चन, लीव्स हेल्प अ प्लांट टू, लीव्स हेल्प करती हैं, किस में हेल्प करती हैं, प्रिपेयर इट्स ओन फूड, प्रिपेयर करती है, बिल्कुल ठीक है। स्टैंड इरेक्ट, ये स्टैंड इरेक्ट सीधे खड़े होने में हेल्प नहीं करती हैं। बी ऑप्शन देख लेते हैं, बी इज़ ब्रीथ, ब्रीथ करने में हमने पढ़ा था स्टोमेटा के थ्रू ब्रीदिंग जो होती है, गैसेज एक्सचेंज होती है ना, ओपनिंग जो होती है स्टोमेटा के, ब्रीथ करती हैं। तो उसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए और बी, यानी भोजन भी प्रिपेयर करते हैं और ब्रीथ भी करती है, ठीक है, डी इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स हैज़ क्लाइंबिंग रूट्स, कौन से पौधे की क्लाइंबिंग रूट्स होती हैं। तो ऑर्किड, ऑर्किड का तो फ्लावर होता है, बंच होता है इसका पूरा। मनी प्लांट, ये नहीं होगा, मनी प्लांट की क्लाइंबिंग रूट होती है, आपने देखा होगा मनी प्लांट कुछ इस तरह से बढ़ता चला जाता है ऊपर ऊपर को, है ना। नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं एक बार, नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है शुगर केन, शुगर केन आपने देखा होगा, गन्ने को बोलते हैं शुगर केन जो होता है, शुगर केन में तो रूट्स ही नहीं होती, ऑल ऑफ दीज भी नहीं होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मनी प्लांट, मनी प्लांट की क्लाइंबिंग रूट होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 इज पी शोज हाउ डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिम्स गेट देयर फूड एंड हाउ दे डिपेंड ऑन वन अनदर फॉर फुलफिलमेंट ऑफ देयर फूड रिक्वायरमेंट्स, पी इज कॉल्ड। ये कह रहे हैं कि कुछ पी है, कोई पी है, इन्होंने ऐसे ही सपोज कर लिया कि पी है, वो ये शो करता है कि किस तरह से डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिम्स अपना फूड उनको मिलता है, फूड रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट करते हैं एक दूसरे की हेल्प से। तो उसको क्या बोलते हैं, तो हमने पढ़ा था कि फूड चेन हम बोलते हैं उसको, फूड सीरीज नहीं बोलते हैं, फूड चेन, फूड ग्रुप, या फिर ऑप्शन लास्ट दे रखा है आपको ऑल ऑफ दीज। तो फूड चेन होती है, तो फूड चेन से बैरियर्स जो होती है ईटिंग हैबिट्स हमें पता चलती है, फूड चेन कहते हैं, ठीक है। 7th क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ पार्ट पी ऑफ एन एप्पल फ्रूट, ये आपको एप्पल फ्रूट दिखाया हुआ है और इसमें पी ये आपको दिखाया हुआ है, एज यू कैन सी इन द पिक्चर, पी क्या है, सीड्स दिखाए हुए हैं, है ना। तो ये पूछ रहा है कि जो पी पार्ट है उसका फंक्शन क्या है, ठीक है। इट गिव्स स्वीट टेस्ट टू द फ्रूट, स्वीट टेस्ट देता है फ्रूट को, नो।
इट हेल्प्स इन राइपनिंग ऑफ फ्रूट, नो। पकने में हेल्प करता है, गिव्स राइट टू अ न्यू एप्पल प्लांट, है ना। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। सीड से क्या होएगा, नया जो है एप्पल प्लांट जो है वो ग्रो करेगा। क्वेश्चन नंबर 8 इज विच ऑफ दीज लिविंग थिंग्स वुड डाई इफ देयर वुड बी नो ग्रीन प्लांट्स ऑन अर्थ। अर्थ पर अगर ग्रीन प्लांट्स नहीं होंगे तो इनमें से कौन जो है नहीं रहेगा। ये 4 ऑप्शंस आपको दिखाए हैं। ऑब्वियस सी बात है, अगर ग्रीन प्लांट्स नहीं रहेंगे तो गॉट है वो ग्रीन प्लांट नहीं खाती है। बी, ये ऑमनीवोरस होते हैं। सी और डी। तो ऑब्वियस सी बात है, कोई भी अगर ग्रीन प्लांट्स नहीं रहेंगे तो, क्योंकि फूड चेन ही हमने पढ़ा था प्लांट से स्टार्ट होती है, तो अगर प्लांट्स ही नहीं रहेंगे तो इनमें से कोई भी नहीं रहेगा। तो हमारा कोई किसमें ए बी सी डी, डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। डी चारों जो हैं ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। Question 9 is a plant is placed in a black box with a small opening as shown in the given diagram। एक डायग्राम दिखाया हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बॉक्स के अंदर एक प्लांट है और जो कि सनलाइट मिल रही है इसको यहाँ से, है ना। द ब्लैक बॉक्स इज प्लेस्ड इन अ सनी प्लेस एंड द प्लांट इज वाटर डेली, यानी कि सनी प्लेस पे प्लांट को जो ब्लैक बॉक्स है वो रखा गया है और उसमें डेली पानी मिलता है। एंड विच डायरेक्शंस, 4 डायरेक्शंस दे सकती हैं, 1 2 3 4 विल द प्लांट ग्रो आफ्टर अ फ्यू डेज। कुछ दिनों बाद प्लांट किस साइड ग्रो करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। एज यू कैन सी इन द पिक्चर हेयर, ये एक ब्लैक बॉक्स है, ठीक है, इन्होंने कवर किया हुआ और सिर्फ यहाँ से ओपनिंग है इसकी, यहाँ से ओपनिंग है। तो पूछ रहे किस डायरेक्शन में ग्रो करेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि सनलाइट आ रही है, ब्लैक है तो और कहीं से वो सनलाइट नहीं ले पाएगा, तो प्लांट विल स्टार्ट ग्रोइंग इन दिस डायरेक्शन, है ना, जिधर से, क्योंकि यहाँ पे ओपनिंग है और यहाँ से सनलाइट आ रही है। तो हमने पढ़ा है बेसिक क्या रिक्वायरमेंट है, एयर, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट, है ना। तो वाटर मिल रहा है उसको, सनलाइट जहाँ से मिल रही है, यहाँ से मिल रही है, 2 साइड जहाँ से ओपन है, तो वहाँ पे ग्रो करना स्टार्ट करेगा उस साइड को, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी 2 वाली साइड को ग्रो करना स्टार्ट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच लेबल्ड पार्ट इज सीन ओनली इन एन अडल्ट प्लांट एंड नॉट इन द यंग प्लांट, ठीक है। कौन सा ऐसा लेबल्ड पार्ट है जो कि सिर्फ अडल्ट में ही दिखता है और जो यंग प्लांट यानी छोटा प्लांट होता है उसमें नहीं दिखता है, ठीक है। एज यू कैन सी इन द पिक्चर, आपको पिक्चर दिखाई हुई, पहले तो ये देख लीजिए क्या क्या चीज़ें हैं, है ना। आर से ये रूट्स हैं, ऐसे से इन्होंने स्टेम दिखाया हुआ है, ये फ्लावर है और ये क्या लीफ है। अब आप देखिए सबसे बाद में क्या डेवलप होता है, सबसे पहले तो रूट्स निकलती हैं, पहले रूट्स आती हैं, फिर स्टेम होता है, फिर लीव्स बनती है, सबसे लास्ट में क्या बनेगा, सबसे लास्ट में बनते हैं हमारे फ्लावर्स, है ना। फ्लावर्स सबसे लास्ट में बनते हैं, यानी जब अडल्ट बन जाता है, ठीक है। तो क्या आएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, यानी कि क्यू, है ना। क्यू, क्योंकि फ्लावर है तो फ्लावर अडल्ट में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मॉडिफाइड रूट, कौन सी इसमें से मॉडिफाइड रूट नहीं है। तो आप ध्यान से देखिए, ये शकरकंदी दिखाई हुई है, ये रूट होती है, ये लहसन है, लहसन रूट नहीं होता है, जड़ नहीं होती है लहसन, है ना। टर्निप, टर्निप रूट होता है, टर्निप करेक्ट है, रूट होता है। एंड लास्ट इज रेडिश, रेडिश भी आपकी क्या होती है, रूट होती है ना। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ये पूछ रहे हैं कौन सी मॉडिफाइड रूट नहीं है, तो ये जो होती है ये रूट नहीं होती है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। सेलेक्ट द, नेक्स्ट इज सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट आउट ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। ए, काउज एंड बफेलोज ईट देयर फूड इन ए सिमिलर मैनर एज द गॉट, बिल्कुल करेक्ट है। ये पूछ रहे हैं इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, तो काउज और बफेलोज जो होती हैं वो अपना भोजन ऐसे ही खाती हैं जैसे बकरी खाती है, बिल्कुल ठीक। बी, लायंस एंड बॉब्स ईट देयर फूड इन अ सिमिलर मैनर एज अ हाइना, हाइना क्या होता है, भेड़िए की एक प्रजाति होती है, उनसे डिफरेंट होती है बट उसी टाइप की होती है, ठीक है। तो वो होते हैं कार्निवोर्स होते हैं, फ्लैश खाते हैं। तो इन्होंने कहा लायंस और वॉल्व्स की तरह हाइना भी जो है खाते हैं अपना फूड, तो ये भी करेक्ट है। सिमिलर हैबिट पूछी है। सी, बटरफ्लाइज एंड मॉस्किटोज ईट देयर फूड सिमिलर मैनर एज अ लीच, ठीक है, वो लीच की तरह ही खाते हैं क्योंकि वो सक करते हैं ब्लड को, है ना, ब्लड को या नेक्टर को सक करते हैं। तो तीनों ही करेक्ट है। तो पूछा था इनकरेक्ट कौन सी है, तो कोई भी इनकरेक्ट नहीं है, तो ऑप्शन हो जाएगा नन ऑफ दीज। 13, क्वेश्चन 13 इज अनस्क्रैम्बल द लेटर्स गिवन in the box to get the name of an animal, now select the correct option regarding this animal। सबसे पहले इसको करेक्ट कर लेते हैं। ये देखिए ये बन जाएगा आपका MOS मॉस, QUITO मॉस्किटो, तो ये बन जाएगा आपका MOSQUITO,
MOSQUITO, ठीक है। मॉस्किटो ये करेक्ट है। तो पढ़ लेते हैं इसके बारे में क्या क्या दिया हुआ है। मॉस्किटो के बारे में आपको दिया हुआ है, इट सक्स ब्लड, बिल्कुल सही बात है, खून चूसता है। इट हैज़ अ लॉन्ग स्टिकी टंग, इसकी लंबी बड़ी सी स्टिकी टंग होती है, बिल्कुल नहीं होती है ना। नेक्स्ट, इट कैरीज लोड फॉर अस, हमारे लिए ये बोझा ढो के ले जाता है, बिल्कुल गलत बात है। इट स्वेलोज सोइल, ये मिट्टी को निगलता है। स्वेलो का मतलब क्या होता है? निगलना, मिट्टी निगलता है, बिल्कुल गलत है। तो एक ही इसमें से करेक्ट ऑप्शन है। पूछा था कि इस एनिमल के रिगार्डिंग क्या ऑप्शन करेक्ट है, तो ऑप्शन है कि ये क्या करता है? ब्लड को सक करता है, तो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन है, ये कर लेते हैं, अगली सीरीज में अगला क्वेश्चन करेंगे। लास्ट क्वेश्चन इज मैच कॉलम 1 विद कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन करना है, तो पहले ही हम मैच कर लेते हैं। जो टाइगर होता है, टाइगर के लंग्स होते हैं, ठीक है। और एंट जो होती है, एंट के स्पिरेकल्स होते हैं। गोरिल्ला के लंग्स होते हैं। फिश गिल्स के थ्रू सांस लेती है, और जो बटरफ्लाई होती है उसके भी स्पिरेकल्स होते हैं, ठीक है। तो ए का सेकेंड ठीक है, बी का थर्ड पार्ट, बी का 3 बिल्कुल ठीक है, सी का 1, सी का फिश का गिल्स बिल्कुल ठीक है, डी ऑप्शन बटरफ्लाई का स्पिरेकल्स बिल्कुल ठीक है, एंड ई का सूट्स। तो ये फर्स्ट ऑप्शन ही हमने मैच करके देख लिया, करेक्ट है। तो आपको पता होना चाहिए, गिल्स होते हैं, जो फिश होती हैं वो गिल्स के थ्रू सांस लेती हैं, जो ह्यूमन्स होते हैं और गोरिल्ला होते हैं वो लंग्स के थ्रू, और जो मैंने बताया था जैसे जो इंसेक्ट्स होते हैं उनका ओपन रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है जिसको कहते हैं स्पिरेकल्स, ठीक है। तो ये था हमारा इम्पॉर्टेंट सीरीज़ प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में। इसके कुछ क्वेश्चंस अभी बचे हुए हैं। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में हम इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं ये कंप्लीट करेंगे। और टिल देन अगर मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी अपनी ओलंपियाड की प्रिपरेशन अच्छे से कर सकें। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।